भगवान देवादिदेव महादेव की अवरत भक्ति। एक कई माताएं कहती हैं हम भी पशुपति व्रत करें पर भगवान ने हमारी नहीं सुनी। कई माताएं कहती हैं हमने भगवान शंकर का पशुपति व्रत करा पर शिव जी ने सुना नहीं। कई माताएं कहती है हमने भी पंडाल में बैठकर कथा सुनी, भगवान शंकर ने हमारी नहीं सुनी। और हमारी पड़ोसन को हमने बताया कि शिव जी को ये चढ़ा दो, शंकर जी को ये चढ़ा दो, शंकर जी का पशुपति व्रत कर लो, शंकर जी की आराधना करो, शंकर जी का और उसने कर लिया, उसका हो गया, उसने किया उसका हो गया और हमने करा। कभी कभी ऐसा शिव की साधना, आराधना, शंकर की भक्ति, शिव का स्मरण होते हैं। कई लोग कि पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, मंदिर जाते जाते इतना समय हो गया नहीं हुआ। और कोई ऐसे होते हैं जिनको आपने कहा और वो मंदिर जाना चालू करे और उनका काम हो गया। कारण क्या है? जिसको तुमने बताया उसने तुम्हारे वचन पर विश्वास किया। तुमने पशुपति व्रत करा पर तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाया। पार्वती जी ने भी तप करा, पार्वती जी ने भी साधना करी, पार्वती जी ने भी व्रत रखा, पार्वती जी ने भी अपने शरीर को कंकाल कर लिया, तप कर कर, साधना कर कर, व्रत कर कर पार्वती जी ने भी अपना पूरा नियम व्रत धारण करा। और शंकर भगवान प्रकट, शिव जी प्रकट और माता सती ने जैसे शंकर भगवान की तप साधना करना प्रारंभ करी, जैसे माता सती ने शिव जी की साधना, तो शिव पुराण कहती है कि जितनी साधना, जितना तप, शंभो 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 जितना तप सती माता ने किया, पार्वती जी से 1000 गुना ज्यादा तप माता सती की। सती। और देखो उसका प्रमाण कितना है। सती जी का स्वयंवर दक्ष प्रजापति ने रखा और माता सती का स्वयंवर जब दक्ष प्रजापति ने रखा, सबके पास सूचना पहुंचा दी कि सती माता का स्वयंवर है। शंभू, साउंड सेट करो भाई, शंभू, सूचना पहुंचाई। सती माता के पास में सती जी के उस स्वरूप का आनंद कर कर सारे नगर में सब दूर सूचना दी गई, सब जगह। और सूचना दी कि सती का स्वयंवर है, सती का स्वयंवर। सारे देवता माता सती के स्वयंवर में है। शिव जी को सती माता के स्वयंवर में आने का निमंत्रण नहीं दिया गया। भगवान देवादिदेव महादेव को सती जी के स्वयंवर में आने का निमंत्रण नहीं मिला। बहुत कोई निमंत्रण नहीं, कोई निमंत्रण नहीं। और उल्टा दक्ष प्रजापति को मालूम था कि सती जी शिव जी की साधना करती हैं, शिव जी की आराधना करती हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करती हैं, शिव का भजन करती हैं। चाहते तो दक्ष प्रजापति सती जी का विवाह शिव जी से कर देते, शंकर जी से कर देते। एक पत्थर की मूर्ति भगवान शंकर की बनाई और पाषाण की मूर्ति बनाकर, पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर शिव जी को खड़ा कर।
एक पाषाण की मूर्ति बनाकर, पत्थर की मूर्ति बनाकर, देवाधिदेव महादेव की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। सारे देवता अंदर प्रवेश कर रहे थे। सबने देखा कि बताओ, ब्रह्मा जी अंदर हैं, विष्णु जी अंदर हैं, इंद्र अंदर हैं, गरुण अंदर हैं, वरुण अंदर हैं, 33 कोटि देवता अंदर विराजे हैं, पर शंकर भगवान की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ा कर दिया। दरवाजे पर मूर्ति खड़ी कर दी। तब सती मैया का भक्ति शिव जी के प्रति कितनी थी, सती माता का विश्वास शिव जी के प्रति कितना था, सती माता का भरोसा शंकर जी के प्रति कितना था। सती माता जयमाला लेकर आई, ब्रह्मदेव के सामने से निकल कर गई, विष्णु जी के सामने से निकल कर गई, इंद्र गरुण वरुण के सामने से निकल कर गई। इतने में सती माता के पास में जो उनकी सहेली चल रही थी, सखी, उसने कहा, सती, तू जिसको प्रेम करती है, तू जिसको स्नेह करती है, तू जिसका भजती है, तू जिसका भजन करती है, उन देवाधिदेव महादेव को तो इस स्वयंवर में बुलाया भी नहीं है। इस स्वयंवर में शंकर भगवान को नहीं बुलाया, देवाधिदेव महादेव को नहीं बुलाया, बल्कि देवाधिदेव महादेव की एक पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। इतना तो माता सती ने सुना था, पूरी सभा भरी पड़ी हुई थी। सती का विश्वास कितना पक्का था। सती माता ने सुना कि मैं जिसको वरना चाहती हूँ उसको दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़ा, जिसको मैं वरना चाहती हूँ, जिसको मैं अपना बनाना चाहती हूँ, जिसको मैं प्रेम करती हूँ, वो दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़ा हुआ। सती माता ने जयमाला को लिया और सती माता ने जयमाला को लेकर, माता सती उस जयमाला को लेकर दौड़कर घर के दरवाजे से बाहर निकली और जो भगवान शंकर की पत्थर की मूर्ति बनाकर अपमानित करने के लिए द्वार के पास में रखा था, दक्ष प्रजापति ने, सती माता ने उसी मूर्ति के गले में जयमाला पहना दी और शिव जी उसमें से प्रकट हुए। शिव जी उसमें से भगवान शंकर उसमें से प्रकट, भगवान देवाधिदेव महादेव उसमें से प्रकट। जरा विचार करिए, पार्वती मैया ने इतना तप करा, पार्वती माता ने इतनी साधना करी, पार्वती माता ने इतना तप करा, तो भी भगवान शंकर पाषाण में से प्रकट नहीं हो पाए। उनसे 1000 गुना ज्यादा तप, साधना, व्रत सती माता ने किया था। इसलिए एक माला पहनाते से ही भगवान शंकर की उस मूर्ति में से भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। उस मूर्ति में से भगवान शंकर की स्मृति में से भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं, शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये शिव की कृपा है, शंकर की करुणा है, शिव की साधना है। शंकर भगवान की ये तप साधना करने वाली सती माता कोई साधारण नहीं, साधारण होते हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज हमने करा और हमको फायदा नहीं मिला, तो हो सकता है तुम्हारा विश्वास प्रबल ना हो, वरना इन पत्रों को देखिए। एक बहन जी ने पत्र लिखा है, मेरा नाम पूनम ठाकुर है, मेरे पति का नाम राम। पत्थर की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है, और उसमें केवल माला पहनाई और माला पहनाते से शिव जी उसमें से प्रकट। शिव महापुराण भी यही कहती है। दुनिया के लोग कहते हैं पत्थर पर दूध चढ़ाते हो, दुनिया के लोग कहते हैं पत्थर पर जल चढ़ाते हो। क्या मिलेगा पत्थर पर दूध चढ़ाने से, क्या मिलेगा पत्थर पर जल चढ़ाने से? पहले तो यदि आपको कोई सनातन धर्म के विपक्ष में कोई बोल रहा है,
सनातन धर्म के विपक्ष में कोई जा रहा है और कोई आपसे कह रहा है कि दूध चढ़ाने से क्या होगा, जल चढ़ाने से क्या होगा, बेलपत्री चढ़ाने से क्या होगा, या भगवान के मंदिर में जाने से क्या होगा, या भगवान के सामने शीश झुकाने से क्या होगा, शंकर जी के मंदिर जाने से क्या होगा। उनको हाथ जोड़कर कह दो, तूने हमको पैदा नहीं करा, हमारे माँ बाप ने हमको पैदा करा है और हमारी मर्जी, हम मंदिर जाएं, देवालय जाएं, चाहे शिवालय जाएं, चाहे हम बेलपत्र चढ़ाएं, चाहे हम दूध चढ़ाएं, ये हमारी मर्जी है। हम किसी के कहने पर नहीं चलते। निवेदन है, जैसे टीवी का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में दोगे तो दूसरे के पसंद के नाटक देखना पड़ेंगे, कार्टून देखना पड़ेंगे, उसी तरह अपना रिमोट दूसरे के हाथ में मत सौंपो कि कोई कहेगा कि मंदिर जाओ तो मंदिर जाएंगे, कोई कहेगा मंदिर मत जाओ तो नहीं जाएंगे, कोई ने कह दिया जल मत चढ़ाओ तो जल नहीं चढ़ाएंगे, कोई कह दे बेलपत्र मत चढ़ाओ तो बेलपत्र नहीं चढ़ाएंगे, कोई कह दे ऐसा मत करो तो वैसा नहीं करें। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। पढ़ाई तुमने करी है, विद्याध्ययन तुमने करा है, मेहनत तुम कर रहे हो, संघर्ष तुम कर रहे हो और उन्नति की सीढ़ी पे तुम्हें आगे बढ़ना है, तो अपनी दिल की सुनो, किसी दूसरे की नहीं। अपना मन कहे वैसे चलो। कोई साथ नहीं देता महाराज, कोई नहीं। कौन साथ देगा? अभी एक न्यूज़ पढ़ने को मिली थी एक हीरो की, कोई हीरो है, उस पर करोड़ों का थोड़ा सा कुछ, हाँ जो भी है, तो करोड़ों का कुछ वो लग गया और यहाँ तक कि उसको थाने जाने की बात आ गई। अब ईमानदारी से बोलना, इतना नाम, इतनी शोहरत, इतने दोस्त होंगे, कितने फिल्म के कलाकार उसके दोस्त होंगे, कितना उसने दुनिया के लोगों को ऊंचा उठाने के लिए कितना प्रयास करा होगा, और आज जब तकलीफ की घड़ी आई तो एक सामने आकर नहीं खड़ा होता। मतलब आप अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो, इसलिए आप शिव की भक्ति करो। दूसरा बोले मंदिर क्यों जाते हो, उससे कहना तूने थोड़ी ना पैदा करा है जो तुझसे मैं ज्ञान लूंगा, मेरी मर्जी, ये मेरी मर्जी, मेरा भजन, स्मरण, संकीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप मेरा मन है। मैं जाऊं मंदिर में शिव जी का भजन करूं, स्मरण करूं, कीर्तन करूं, नाम जाप करूं, शंकर के मंदिर में बैठ कर भजन करूं, ये मेरे ऊपर निर्भर करता, तो ये तो मेरा मन है। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। जी जी हाँ, डबरा की मेरी सारी बहनें, ऐसे दया रिश्ता मिलता रहेगा आपको, जो कुछ भी मिलता रहेगा आपको, जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ये तेरी उदारता बनी, ये तेरी करुणा बनी। कई माताएं आई हैं अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, जिनको भगवान शंकर की कथा से, शिव पुराण से, पशुपति व्रत से, सफेद आंकड़े की जड़ से, शंकर के कथा के पंडाल से संतान हुई है। बहुत सारे पत्र हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे। आप लोग बच्चों को लेकर आए हो, शायद यहाँ बैठे हुए हैं।
विश्वास था, भरोसा था तो प्राप्ति हुई ना। पार्वती जी ने भी तप करा। माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने साधना करी, बाल्यावस्था में भगवान शिव की आराधना करी। जब जब माता पार्वती जी भगवान शंकर की साधना करने के लिए बैठती थीं, जब जब माता पार्वती भगवान शंकर की साधना करने के लिए बैठती थीं, तब कोई ना कोई असुर, कोई ना कोई तकलीफ देने वाला आ ही जाता। ये निश्चित है। आप मंदिर जाना चालू करो, लोग आपको ताना देना चालू कर देंगे। सती सावित्री बन गई, मंदिर जा रही है, झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, अपशब्द कहें। भक्ति पार्वती जी की कथा कर। जब जब माता पार्वती जी तप करती थी, साधना करती थी, पार्वती मैया जब जब शिव जी की आराधना करती थी, शंकर की साधना में बैठती थी, तब तब कोई ना कोई परेशान करता था, भगवान की भक्ति नहीं करने देता, भजन नहीं करने देता, स्मरण नहीं करने देता। पर पार्वती मैया अपने मन को दृढ़ी बना दी। पार्वती मैया ने अपने विश्वास को दृढ़ी कर दिया, भरोसे को दृढ़ी कर, और शिव ने कृपा कर। वो बहन क्या बोलकर गई? मेरे पति छोटा मोटा काम करते थे तो मैंने उनसे कहा कि सीहोर वाले गुरुजी कहते हैं कि आखिरी दिन जब मेहमान जाते हैं तो बच्चे के हाथ में कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, और आखिरी दिन की जब कथा होती है तो मेरा भोले बाबा जब जाता है तो कुछ ना कुछ देकर जाता है, और मेरे भोले बाबा ने मुझे दिया। वो बहन बोली हम कथा में पूरे दिन नहीं आ पाए, एक दिन पहुंच गए आखिरी दिन, और मेरे बाबा ने मेरी झोली में सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। दृढ़ता थी, विश्वास था। नवग्रह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भले एक दिन दो, 2 दिन दो, 3 दिन दो, पर 2। तो हमने भी कहा ठीक है, एक दिन में तो क्या शिव पुराण की कथा लोग सुन पाएंगे, कम से कम ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी की 3 दिवसीय कथा यदि सुनेंगे तो विश्वास है कि 3 दिन में मेरा बाबा इनको इतना दे देगा कि अगली बार कथा करने आएंगे तो पत्रों का ढेर। दुकान पर ग्राहक भी नहीं आते। निवेदन है, पतियों से कह देना 11 बजे के बाद दुकान खोल लेना, पर कल की कथा पंडाल में बैठकर जोड़े से सुनते हैं। चलो कथा को श्रवण कर, दिल से करो, हृदय से, चलो 11 बजे दुकान खोलना है, चलो मौका मिला है। फिर बाबा ना जाने इस शिवरात्रि के 9 रात्रियों में से 3 दिन मिले हैं, जिस नवरात्रि के 3 दिन हमको मिले हैं वो साधारण नहीं। मेरा बाबा कितना देगा ये उसके ऊपर। पार्वती जी तप करती हैं, साधना करती हैं, और उनको अर्चन डालने वाले थे। उसी तरह आप भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, स्मरण करेंगे, लोग अर्चन डालने आएंगे, पर चिंता नहीं करेंगे। और महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, मेरी जीजी और डबरा वाली सब एक साथ बोलेंगी अच्छी आवाज में, महादेव नमन स्वीकार सबका उद्धार है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम।
चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव पार्वती जी की तप साधना से प्रसन्न होकर पार्वती को अपना मना लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया के लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान और पार्वती जी का विवाह हुआ था। नहीं, शिवरात्रि के दिन प्रथम बार पृथ्वी पर भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य हुआ था। तो फिर शिव पार्वती के विवाह का प्रसंग कैसे जुड़ गया? शिव महापुराण की कथा कहती है, सती शिवरात्रि के दिन शंकर को प्राप्त करी थी। पार्वती जी ने शिवरात्रि के दिन शिव जी को प्राप्त करा था। 64 योगिनियों ने शिव जी को शिवरात्रि के दिन प्राप्त करा था। अष्ट सिद्धि नवनिधि, दुनिया की ऐसी कोई सिद्धि नहीं है जो शिवरात्रि के दिन आपको प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए शिवरात्रि के दिन एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन को इतना सिद्ध बना लो कि शिव आप पर करुणा करना प्रारंभ कर दे। इसलिए 2026 की शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाओ। ग्रीन शिवरात्रि से मतलब है भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं। आज पूरी पृथ्वी शहरों में बनते जा रहे हैं, नगर बसता जा रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं। ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाओ। शिवरात्रि के दिन एक पेड़ अवश्य लगाओ। जैसे शिव जी के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाते हो, पेड़ में चढ़ाओ, जिससे वो वृक्ष हरा भरा होगा तो पृथ्वी भी हरी भरी होगी। और हमारे शिव प्रकृति के देवता हैं, वृक्ष को देखकर आशीर्वाद तुम्हें देंगे।